हम टैक्स अदा करें साबुन पर, हम टैक्स अदा करें पेट्रोल पर, हम हर चीज की ड्यूटी अदा करें। मोटरसाइकिल खरीदें उस पर भी टैक्स दें, कभी खाना खाने के लिए चले जाएं उस पर भी टैक्स दें। पूरे सूबे के रहने वाले आवाम के हक के लिए खड़े हुए हैं और हम इंशाल्लाह अपना हक लेकर ही जाएंगे। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ सीवरेज का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है और हमारे हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। पहले कौन सा कराची की हालत बेहतर थी कि अब में तरामीम करके और सिंध हुकूमत ने बिल में जो तरामीम करके जो बिल मंजूर करवाया है उसके लिए हम हुकूमत पर प्रेशर डालें कि आप फौरन वो बिल अपना वापस लें। हम यहाँ सड़कों पर इसलिए मौजूद हैं और जब तक हमें हक नहीं मिलेगा हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे और यहाँ पर रोज आएंगे। हमें कदीम दौर में भेज दिया गया कि हमें अपग्रेड होना चाहिए कि डिग्रेड होना चाहिए। कराची का आप यकीन करें तारुफी जो कहते हैं ना कचरे का ढेर, मैं पंजाब हो क्या लोगों ने कहा कराची में कचरे के अलावा कुछ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी के धरने में और आज इस धरने को 14वां रोज़ है और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जो सिंध असेंबली की जानिब से पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दियाती एक्ट मंजूर किया गया है उसके ख़िलाफ़ ये धरना है और आज इसको 14वां रोज़ हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन है जो धरने में रोज़ शिरकत करती है। सिर्फ ये सिंध असेंबली के सामने ही ये धरना नहीं होता बल्कि गुज़िश्ता रोज़ से हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ रोडों पर धरने और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है और ये धरना कब तक जारी रहेगा ये जानेंगे, तो मेरे साथ चलिए। ये धरना यहाँ सिंध असेंबली के सामने जारी है और इस धरने में बहुत बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें शरीक हुई हैं। मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, क्योंकि अगर किसी जिद्दोजहद में खवातीन का रोल ना हो तो वो जिद्दोजहद महदूद रहती है। और जिस तरह के हालात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गैस का बहरान है, बिजली का बहरान है, पानी नहीं मिलता है, तो इन चीज़ों को अगर सबसे ज़्यादा कोई महसूस करता है तो वो घर की खातून होती है। इसलिए कि नाश्ता उसे बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, पानी का इंतज़ाम औरतों को घर में रखना होता है और शौहर अगर बाहर काम करके मुलाजमत करके कारोबार करके घर वापस पहुंचे और घर की बुनियादी चीज़ें ठीक ना हो तो जाहिर है कि पूरा घर एक अजीब अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। तालीमी इदारे चलते हैं, हम टैक्स अदा करें साबुन पर, हम टैक्स अदा करें पेट्रोल पर, हम हर चीज़ की ड्यूटी अदा करें। मोटरसाइकिल खरीदें उस पर भी टैक्स दें, कभी खाना खाने के लिए चले जाएं उस पर भी टैक्स दें। हर चीज पर गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग टैक्स दें, तनख्वाहें कटे ले तो उस पर भी टैक्स कटे। लेकिन जब कोई हक मांगो तो कोई देने के लिए तैयार ना हो, बल्कि जो छोटे मोटे हुकूक हैं उनको भी कोई कसब कर ले, छीन ले, ज़ाहिर है ये बदतरीन सूरत हाल है। हम इसलिए धरना दिए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो। 30-35 साल इस शहर कराची पर ऐसे गुजर गए हैं जिसमें हम पीछे की तरफ चले गए। मुझे याद है आपके यहाँ मेरे ख्याल औरंगी टाउन से भी, बल्दिया से भी बहुत सारी खवातीन यहाँ मौजूद हैं, आई होंगी। ये जगह ऐसी थी जो मशरक़ी पाकिस्तान के लुटे पुटे लोग जब औरंगी टाउन पहुंचे तो उनके पास सिर्फ एक चीज थी, एक, और वो ये थी कि उन्होंने फैसला किया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना पेट काटेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और उन्होंने इससे कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन उस वक्त हालात ये मौजूद थे कि वो बच्चे सरकारी इदारों में पढ़ सकते थे, वो अमीर लोगों के बच्चों के साथ बैठ सकते थे, उन्हें सरकारी कॉलेजों में तालीम मिलती थी, सरकारी जामियात में उनके लिए जाना आसान था। इसलिए हमारे ये बच्चे पढ़ गए और ये बड़े हो गए और ये घर चलाने वाले बन गए। अब तो इसको पूरी आबादी, पूरे शहर की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में बताएं कि गरीब लोग कहां जाए, वो कहां पढ़ाए अपने बच्चों को। वो बेचारा मजबूरी में सरकारी इदारों में पढ़ाता है
कि जिसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती थी। और वहां जो सूरत हाल है कि खुद सिंध हुकूमत जो है वो अपने स्कूल बंद करके चली जा रही है, पैसे हमसे पूरे लो, बजट पूरे ऐलान करो, सारा धंधा ट्रांसफर पोस्टिंग पे चल रहा है। टीचर्स अलग नाला है, जो सीनियर टीचर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो परेशान है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। और जाली किस्म की भर्तियां, जाली को मिसाइल बना बना के भर्तियां, धंधा चल रहा है। और इसके नतीजे में हमारा मुस्तकबिल गैर महफूज बनता चला जा रहा है। तक मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम मुनीम जफ़र साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, आज 14वां रोज़ है, सिंध असम्बली के सामने ही बैठे हुए हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि सिंध असम्बली में जो बैठे पीपल्स पार्टी है, जो कि कानून यहाँ पर मंजूर करवाती है, जो बिल मंजूर करवाया है, कुछ पेशरफ नज़र नहीं आ रही उनकी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये धरना आज 14वें रोज़ में दाखिल हो गया है। हमारी जद्दोजहद जारी है इस काले कानून के ख़िलाफ़ और बाइख्तियार शहरी हुकूमत के लिए। हम यहाँ बैठे हैं, आज से 4 दिन पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा आए थे और उन्होंने हमसे इस बात का मुतालबा किया कि आप धरने को मौखर करें। हमने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया कि हम धरने को मौखर नहीं करेंगे। हम अपने शहर के हक़ के लिए, हम पूरे शहर के, पूरे सूबे के रहने वाले अवाम के हक़ के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ जमा हुए हैं और हम इंशाअल्लाह अपना हक़ लेकर ही जाएंगे। और शहर का मसला ये है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ सीवरेज का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है और हमारे हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। जागीरदार, चंद जागीरदारों ने और वडेरों ने इस पूरे शहर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और यहाँ ऐसी कानून साजी करते हैं जिसके नतीजे में शहर के इदारों पर कब्ज़ा कर लिया गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। सर, हाँ, 14वां रोज़ तो है, मगर कल सईद गनी साहब की जानिब से बड़ी अजीब स्टेटमेंट आए कि कोई भी कहीं भी बैठ जाए, हमने जो बिल पास किया उसमें रद्दोबदल नहीं करेंगे। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सईद गनी साहब की बात पर इज़ाले ख्याल बहुत हो चुका है और सईद गनी साहब जो है किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिज़दाक, वो समझ रहे थे कि जमात इस्लामी के लोग आएंगे, यहाँ आके बैठेंगे, 6 घंटे 5 घंटे बैठेंगे और चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ बारिश भी गुजार ली, सर्दी की रातें भी हैं जो हमारे लोग गुजार रहे हैं, सब्र और इस्तिकामत के साथ डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद हासिल करके जाएंगे। हमारे साथ जमात इस्लामी की आसमा साहिबा, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आसमा। ये बताइएगा, 14वां रोज़ हो गया है और हम देख रहे हैं कि ये धरने की जो शिरकत हो रही है लोगों की, आवाम की, वो बढ़ते जा रही है। पूरे कराची में आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। जी, ये तो इस पे तो आपको जमात इस्लामी की इस्तिकामत पे सलाम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कराची के हुकूक़ के लिए इस वक्त खड़ी हुई है और जो ये धरना है वो धरना भी इसी के लिए है कि ये वो कराची जो बिल्कुल एक मसाइलिस्तान का शहर बन चुका है, कौन सा ऐसा मसला है जो इस शहर में नहीं है। बिल्कुल जैसे बहते गटर जो हैं, टूटी सड़कें जो हैं, कचरों का ढेर है, ये ऐसा लग रहा है कराची वालों का मुक़द्दर बन गया है। हालांकि ये कराची वालों का मुक़द्दर नहीं है। हम ये बार बार बावर करा रहे हैं सिंध असम्बली के बाहर बैठकर भी, और वैसे भी तकरीबन 1 साल से हुकूक़ कराची की मुहिम चल रही हैगी और मुसलसल इस्तिकामत के साथ आइनी और पुरअमन तरीके से हुकूमत पर यह दबाव डाला जा रहा है कि अब जो उन्होंने बल्दियाती क़वानीन में तरामीम की है, इस फैसले को फ़ौरन वापस लें। पहले ही कौन सा कराची की हालत बेहतर थी कि अब उन्होंने उसमें तरामीम करके, और सिंध हुकूमत ने बिल में जो तरामीम करके जो बिल मंजूर करवाया है, उसके लिए हम हुकूमत पर प्रेशर डालें कि आप फ़ौरन वो बिल अपना वापस लें और कराची को मसाइल जो हैं जो निचली सतह से हल होने वाले हैं तो वो बल्दियाती हुकूक उनको दें ताकि वो मसाइल हल किए जाएँ। हाफिज़ नईम और रहमान साहब ने हमें यहाँ पर बुलाया और उनकी कॉल पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं। तो इसकी मेन वजह यह है कि हमारे बच्चे जो हमें खींच कर यहाँ लेकर आए हैं, असल में हाफिज़ नईम और रहमान साहब अपने लिए हक़ नहीं मान रहे, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है ना मिले, लेकिन ये कराची के 3 करोड़ लोगों की आवाज़ है जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं और अपने मुस्तकबिल को सेव करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, हम अभी घरों में मौजूद होते, आराम से सुकून से बैठे होते, लेकिन हम यहाँ सड़कों पर इसलिए मौजूद हैं और जब तक हमें हक़ नहीं मिलेगा हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे और यहाँ पर रोज़ आएंगे हम अपने बच्चों को लेकर। जब भी आप की ज़रूरत होगी हाफिज़ नईम और रहमान साहब आप लोगों को बुलाएंगे, वो दिन हो रात हो शाम हो, आप लोग आएंगे यहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज भी इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं और जिस वक्त वो हमें कॉल करेंगे हम उनकी कॉल पर यहाँ मौजूद होंगे, उनके पीछे पीछे। आप क्या कहोगे? आपने लिखा है नो टू काला कानून, जमात इस्लामी की ये एक नन्ही बच्ची जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल है, क्या कहोगे आप? हम लोग सुबह को स्कूल जाते हैं, हमारी
घर में गैस नहीं होती, हमारा खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, हम लोग स्कूल भी लेट पहुंचते हैं और पानी की भी ज़्यादा कमी है, गैस की भी ज़्यादा कमी है और यहाँ पर सड़कें भी बहुत ख़राब हैं। तो इसी वजह से हमारे को कराची में हक चाहिए। हमें तो अपने मसले का हल चाहिए, इसीलिए हम आए। हमारा सूबा को हक नहीं मिल रहा। हम जिस ज़िले में रहते हैं मलीर, उसके पूरे आप देखें खंडर बना हुआ रोड, सुई गैस का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है, चूल्हों पे गैस नहीं आ रहे, लकड़ियों में खाना बना रहे। यानी हमें कदीम दौर में भेज दिया गया कि हमें अपग्रेड होना चाहिए कि डिग्रेड होना चाहिए। अब देखिए हमारा सूबा इंतहाई जवाल का शिकार है। आप मलीर से हैं? जी जी, ज़िला मलीर की हूँ मैं और जमात इस्लामी की से ताल्लुक़ है खिदमत। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी ज़िला मलीर से आई हूँ। इतने कराची के मसाइल हैं, आप खुद भी जानती हैं, आप खुद कराची की रहायशी हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत मसले हैं। तो रोड इतने ख़राब है, महंगाई इतनी हद से बढ़ती जा रही है। हमारे वज़ीर आज़म का क्या फ़ायदा? तो ऐसे वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, जो हमारे मसाइल को भी हल ना कर सकें। तो गैस का भी इतना इशू होता है कि हम लोग क्या करें, न मशीन से गैस आती है न वैसे आती है। अब लाइट के इतने मसले होते हैं और दूसरे गैस के, हम बहुत परेशान हैं। हम औरतों के तो एक ड्यूटी करें, बच्चे संभालें, या तो फिर गैस के चक्करों में हम इधर उधर से खाना बनाने जाओ। हम इस धरने में बहुत ज़्यादा है ना आज से आए कि हमारी कराची की जो है ना शहरी हुकूमत वो मिल जाए और जो काला कानून है वो भी नामंजूर हो जाए और कराची को अपना हक दिया जाए। कराची को अपना हक दिया जाएगा। आप क्या कहेंगी? इतने दिन हो गए धरने को, 14वां रोज़ है आज, आप लोग रोज़ शिरकत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि धरने पूरे कराची में जो है फैलाई जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कराची को उसका हक मिलना चाहिए। इंसानों को इंसान की ज़रूरत तो मिलनी ही चाहिए। इंसान को इंसान समझो। इस्लामी मुल्क है तो इस्लामी कानून तो लाजमी होना चाहिए इसमें। मैं तो डिटाई देखकर ही परेशान हूँ, हैरान हूँ, परेशान। किसकी डिटाई है? जाहिर है गवर्नमेंट की। सिंध असम्बली के बाहर जो बैठे हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ। कराची की हालत, कराची का आप यकीन करें, तारुफी जो कहते हैं ना कि तारुफ क्या है, तो कचरे का ढेर। मैं पंजाब हो के आई हूँ, लोगों ने कहा कराची में कचरे के अलावा कुछ नहीं है। हम गली में निकलते हैं, गैस का मसला, बिजली का मसला, ये सब मसले तो मेरा है। लेकिन अगर हम देखें तो बेसिकली अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सब कुछ हक मारना भी तो खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा सारा कानून जो काला कानून हो रहा है, या जो भी दीनी मामला है, जो ये लोग इंतहा हद तक बेहयाई और सब फैला रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ना, बस ये बहुत कुछ हो चुका है। अब इनफ होना चाहिए। जब इलेक्शन शुरू होने वाले होते हैं तो उस वक्त सब बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब कामयाब हो जाते हैं, कामयाब होने के बाद फिर सब गरीबों को ख़ास तौर पर भूल जाते हैं और वो अपने जो सीट पर बैठने के बाद फिर उनको ये ख्याल नहीं आता कि एक गरीब शख्स जिसके घर में एक कमाने वाला हो, वो कैसे अपने बच्चों की परवरिश करता है, कैसे अपने बच्चों को तालीम देता है, ये उनको ख्याल नहीं आता। कितनी भी अगर ये ज़मीनें कब्ज़ा कर लें, ये सूबाई जो बेनज़ीर और जरदारी की जो हुकूमत है ये आती है और MKM की हुकूमत आती है, कितनी भी ज़मीनें ये घेर लें। आप जाके देखें, या बल्दियाती स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें प्लाटिंग हो चुकी है। आप कोरंगी 34-2 में चले जाएँ, कोरंगी 2.5 नंबर पर चले जाएँ, कोस्ट गार्ड कोरंगी की कॉलेज है, वहाँ पर जाके देख लें, कोई चार दीवारी नहीं है, बच्चियाँ जाती तक नहीं हैं। स्टूडेंट जो हैं वो जाती नहीं है, खौफ से उनके वालिदैन भेजते नहीं हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि हमारे बच्चे कैसे जाएँ, वहाँ पागल कुत्ते भौंक रहे हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस इलाके से आई हैं? मैं कोरंगी से आई हूँ, कोरंगी शर्की से। मैं जमात इस्लामी साथ 10 साल से मुनस्सिर हूँ। मैं बंगाली हूँ। आप बंगाली? जी, मैं बंगाली हूँ। और जितने बंगाली हैं, बहुत बंगालियाँ हैं जो यहाँ पे 40-50 साल से रह रहे हैं। मेरी माँ यहाँ इंतकाल हुई है, मेरा बाप का इंतकाल हुआ है, मेरा भाई का इंतकाल हुआ है और मैं रह गई हूँ। मेरे बच्चे हैं, माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं और ग्रेजुएशन किए हुए हैं सारे बच्चे ने। बाकी अब मेरे माँ बाप के, उन्होंने जब मेरे शनाख्ती कार्ड का मसला आया तो मेरा माँ बाप का सबूत मांग रहे 71-72 का। अब वो अनपढ़ थे, उन्होंने कुछ संभाल के नहीं रखा। अब हमारी वजह से हमारे लिए परेशानी हो रही है कि वो लेकर आओगे तो तुम्हें शनाख्ती कार्ड मिलेगा। पहले एक दफ़ा शनाख्ती कार्ड दे चुका हमें, तो उससे हमने इलेक्शन में वोट भी डाला है। तो अगर हमने वोट डाला तो हम अब पाकिस्तानी हैं ना, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। तो आप ये समझती हैं कि एक बार आपका NAC बन गया, मगर अब नहीं बन रहा, तो आप ये समझते हैं कि सूबाई हुकूमत जो जितने भी कराची या सिंध में बंगाली हैं उनकी जिम्मेदारी ले और उनके हुकूक दे? क्योंकि हम माशाल्लाह पाकिस्तान में जितने बंगालियों का मेहनत है, जितने बंगालियाँ यहाँ पे कश्ती में मछली पकड़ के आमदनी यहाँ पे दे रहे हैं और जितने बंगाली हैं यहाँ पे रह रहे हैं और सब मेहनत मजदूरी करके रह रहे हैं और इतने पाकिस्तान का फ़ायदा कर रहे हैं। नुकसान कोई नहीं कर, चोरी डकाती कोई
कोई नहीं कर रहा। अगर आप शनाख्ती कार्ड नहीं दोगे, बंगालियों के नौजवान लड़के कहाँ जाएंगे? वो चोरी डकाती करने पे मजबूर हो जाएंगे। हम नहीं चाहता हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे चोरी डकाती करें। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर मौजूद ख़वातीन कारकुनान की गुफ्तगू सुनी और यहाँ के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि जो सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती एक्ट मंजूर किया गया है, उसमें तरमीम किया गया है, उसको वापस लिया जाए, तब तक ये धरना जारी रहेगा। आज इस धरने को 14वां रोज़ हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में ये जो धरना है, ये जो प्रोटेस्ट है वो भी किया जा रहा है। अब देखना ये है कि ये धरना कितने रोज़ तक जारी रहेगा और सिंध हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त होती है या नहीं। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।